हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो नोटिफिकेशन आई है फर्स्ट फैब को, रिलेटेड क्वेरीज जो स्टूडेंट ने रेज करी एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईआरएमएस, और ऑप्शनल में क्या कुछ नया आया, कुछ नई बातें हमने इस नोटिफिकेशन में ऑब्जर्व की, वो आपको एक ब्रीफ हाईलाइट करना चाहूँगी आज के इस पर्टिकुलर सेशन से। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी जो फॉर्म है वो फिलिंग ओपन ओपन हो चुकी है और उसकी लास्ट डेट है 21 फैब 2023 6 PM। तो आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें कि भाई कल देखा जाएगा। आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो कल तो कभी आएगा नहीं। आपको सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें विथ काम माइंड आपको सेम डे एग्जीक्यूट करनी होगी। तो अपने फॉर्म्स को फिल करना स्टार्ट करें एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, ताकि आपके जो चॉइस का लोकल आपको जो सेंटर है वो अलॉट हो सके। और प्लस उससे नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा कि आपने फॉर्म फिल कर लिया काम माइंड से, तो आपके अंदर एक और एनर्जी और एक और इंतजियाज्म आएगा कि भाई अब प्रीलिम्स आ रहा है और अब लग जाते हैं और थोड़ी बहुत जो बची कुछ मेहनत है अपना 100% दे देते हैं। तो आई बिलीव जो है आप सब अब लग जाएंगे अपने फॉर्म्स को फिल करने में, और आपके नोटिफिकेशन में कंप्लीट प्रोसीजर्स एंड डिटेल गिवन है, तो आपको उसे आराम से एग्जीक्यूट करना है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यू अपडेट हमने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में देखा वैकेंसीज को लेकर के, कि आपकी वैकेंसी जो निकल के आ रही है 2023 में वो हाईएस्ट है। अब इससे आपको कैसे बेनिफिट होने वाला है? भाई वैकेंसीज हाईएस्ट हैं तो उसके पीछे एक तो रीज़न होगा कि क्यों हाईएस्ट हुई। तो वन ऑफ द रीज़न जो हमने पॉइंट आउट किया वो है आईआरएमएस। जी हाँ, बिल्कुल वरीड नहीं हो। आईआरएमएस के बारे में मैं ब्रीफली बताऊंगी, बट हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो वैकेंसीज हैं 1105 यानी 1105 वैकेंसीज जो हैं आपकी, वो हाईएस्ट है हमारे अमंग दी 7 ईयर्स में। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपने हार्डवर्क को इम्प्रूव करना है और अच्छे से अपना 200% देना है आपको विद इन द राइट डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ देते चले जाओ, आप अपने आप को डायरेक्शन वाइज भी चेक करते जाना है आपको। ठीक है, तो वैकेंसी से आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक ब्रीफली अबाउट अबाउट आईआरएमएस, जो कि था इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। दिसंबर में नोटिफिकेशन आया कि भाई इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होगा वो सेपरेट होगा, यानी एक सेपरेट एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा आईआरएमएस के सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए ये जो डोर ओपन किया था, हमारे फ्यू ऑप्शनल्स के लिए ही ये डोर ओपन हुआ था, यानी लाइक इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए ही ये डोर ओपन रखा गया था, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल थे जिनके लिए ये डोर क्लोज था। तो ये तो गुड न्यूज़ थी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए। बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रखा, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ऐसे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं दी बेस्ट सर्विस को गेन करने के लिए। यानी जो एग्जीक्यूटिव चाहिए ना, वो उन्हें एक्सपर्ट चाहिए, है ना? तो केवल एक ही स्ट्रीम के एग्जीक्यूटिव को रख के वो उसी स्ट्रीम के बारे में सोचेगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाले हैं तो वो मे बी दी बेस्ट नहीं हो सकेंगे कि कैसे हेल्थ एंड हाइजीन एंड सिक्योरिटी को मीटअप करना चाहिए। वो फाइनेंस को मैनेज कर लेंगे, वो फंड को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट होती है ना, आपकी स्ट्रीम्स हैं ये सोचा जाता है। डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी प्रमोशन, और इसमें भी जो आपके वर्क एक्सपीरियंस है भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप इसे जाने ना दें, आप इसे फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है, तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का पहले जो एग्ज़ाम था वो सेपरेट होने वाला था, लेकिन आज की डेट में यानी 2 फ़रवरी 2023 में पीआईबी रिलीज़ हुआ, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कंसल्ट किया यूपीएससी के साथ। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होगा वो भी थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ही होगा, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है एज इट इज़ फॉर इन 2023 एंड ऑनवर्ड्स। यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ये हमारा एक यूपीएससी का सेम पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम है, इसका कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो यानी कि ये हर एक ऑप्शनल के लिए ओपन हो जाता है हमारा आईआरएमएस का डोर, यानी ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा हमारे फ्यू ऑप्शनल के लिए। तो अब आईआरएमएस जो है वो हमारा यूपीएससी के नोटिफिकेशन को भी अगर आप रेफर करेंगे तो एज एन इंडियन मैनेज रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप ए करके ये सर्विस आपकी ऐड की गई है, जिसकी वजह से वैकेंसी भी बढ़ी है। वन ऑफ द रीज़न, और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इसकी वजह से भी वैकेंसीज बढ़ी हैं। सो आई बिलीव आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि भई इस नोटिफ़िकेशन में और क्या चेंजेस हैं, ऑप्शनल में हमने कुछ चेंजेस ऑब्ज़र्व किए हैं जो कि हम लेकर के आएँगे कि क्या नई बातें लेकर के आया यूपीएससी विद डिटेल्ड डिस्कशन ऑन हमारे ऑप्शनल पे।
ठीक है? लेकिन आई बिलीव आपको आज की डेट में ये क्लियर हो चुका हो, जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। और कहीं न कहीं अब ऑप्शनल्स के लिए आपका जो है आईआरएमएस की पोस्ट खुल गई है, और बाकी लोगों के लिए जो है स्पेसिफिकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इन इंजीनियरिंग वालों के लिए ये एक अलोन जो एक विन-विन सिचुएशन रहने वाली थी, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुकी है। सो आई बिलीव इस सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ क्वेरीज़ कमेंट्स में डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू रेज़ करी, मैंने उसे आपको आंसर किया, आपको हेल्प किया। यानी जो प्लेसमेंट है आईआरएमएस की वो सेम एज़ इट इज़ एज़ ज़ेरॉक्स फ्रॉम द यूपीएससी होगी, कोई सेपरेट नहीं होगी। एज़ पर टुडेज़ अपडेट, कल कोई न्यू चेंजेस एंड अपडेट आएगा, हम उसे डेफिनिटली आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ को भी टेक केयर करें, अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखें, और जो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उसमें उस लिस्ट में अपना नाम लाने की कोशिश करें। सो माय बेस्ट विशेस विद यू, एंड विल डिस्कस समथिंग न्यू व्हाटएवर वी कम अक्रॉस। ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।